हेल गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और ये है एपिसोड नंबर 119। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा, अगर तुम चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो तुम वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा सकते हो। पहली बात वो फ्री है और दूसरी बात इससे तुम्हारी भाई का मोटिवेशन भी बना रहेगा। हमने पिछले एपिसोड में 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को देखा था। इस हेवली फ्लेम को भी बर्निंग फ्लेम वैली के क्लैन चीफ तांगजियन पोजेस करते हैं और इसकी हेवली फ्लेम रैंकिंग है 12th। तांगजियन को एक 7th टियर की हाई लेवल की पिल को रिफाइन करना था। इस प्रोसेस में उन्हें 2 एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर की जरूरत थी, लेकिन उनकी कंडीशन ये थी कि जो भी उनकी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को 10 मिनट तक रेजिस्ट कर पाएगा वही उनके साथ काम करेगा। वैसे तो हॉल में मौजूद कई लोग थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा एल्केमिस्ट निकलता है जो तांगजियन की फ्लेम को एंड्योर कर पाता है। बारी आ गई थी जियान की। जियान अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से फॉर्म करता है एक फायर लोटस। जब ये फायर लोटस उस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के पास जाता है तो स्लिवरी फ्लेम के 9 ड्रैगन्स एकदम भीगी बिल्ली बन गए थे। इस तरीके से जियान आराम से इस टेस्ट को पास कर लेता है। जब तांगजियन रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो जियान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बारे में डिमांड करता है। यहाँ पे मामला थोड़ा सा गर्म हो गया था क्योंकि ये बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप सीक्रेट टेक्निक है। खैर हमारे जियान की परसुएशन स्किल्स भी खतरनाक है, जिस वजह से तांगजियन को एक मौका देना पड़ता है, लेकिन ये मौका ही होगा। अब क्या जियान को वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिल पाएगा, ये तो उसकी एबिलिटीज डिसाइड करेंगी। एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है वो वैली। ये वैली अभी एकदम हरी भरी लग रही थी। ओकेजनली हम फायर रेड मैपल ट्रीज को देख सकते हैं जो आंखों को बहुत लुभा रहे थे। इस वैली के मिडिल में होता है एक स्पेशियस स्क्वायर जो कि क्रिम्सन कलर के माउंटेन रॉक से बना हुआ था। इस स्क्वायर के मिडिल पे था एक स्टोन स्टेज जिसकी हाइट 100 फीट से ज्यादा थी। अब इस स्क्वायर पे कई फिगर्स को देखा जा सकता है। इनमें से मैक्सिमम लोगों ने रेड कलर के रोप्स को पहन रखा होता है। क्लियरली बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स थे। इस स्क्वायर की दूसरी साइड में एक टॉल सा प्लेटफॉर्म था। भले ही इसकी हाइट स्क्वायर के स्टेज से कंपेरेबल ना हो, लेकिन कोइंसिडेंटली यहाँ से पूरी जगह देखी जा सकती थी। उस जगह से व्यू काफी अच्छा था। इस मोमेंट में कई फिगर्स इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। इनके हाथ होते हैं पीछे। अगर हमने थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये वही अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स मालूम पड़ते हैं जो कि एक दिन पहले इस बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। जब इस स्क्वायर पे खड़े लोगों के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशंस हो रही होती है तभी हमें रशिंग विंड्स की आवाज सुनाई देती है। इमीडिएटली दूर से 4 फिगर्स आते हुए दिखाई देते हैं। फाइनली वो स्टेज पे लैंड कर चुके थे। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ पे जो कि थे तांगजियन। फिर वो रेड क्लोथ लेडी जिसका नाम हुआर था। फिर हम जियान और पिल टावर के उस एक्सटर्नल एल्डर को देखते हैं जिसका नाम था ग्रैंड मास्टर हुआन। जैसे ही तांगजियन यहाँ पे अपीयर हुए थे लोगों के बीच की प्राइवेट कन्वर्सेशन शांत हो जाती है। बर्निंग फ्लेम वैली के सारे डिसाइपल्स जानते थे कि आज तांगजियन बाकी 2 एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से हैंड्स जॉइन करके एक हाई टियर की पिल को रिफाइन करने जा रहे हैं। नेचुरली वो भी जानते थे कि यहाँ पे माहौल शांत होना जरूरी है क्योंकि ऐसा होने से पिल की रिफाइनिंग इंटरप्ट हो सकती है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है तांगजियन की तरफ। अभी उनकी नजर चारों तरफ घूम रही थी, जिसके बाद वो देखते हैं जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ। वो स्माइल के साथ पूछते हैं क्या आप दोनों प्रिपेयर्ड हो। तांगजियन की आवाज सुन के जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन नोट करते हैं। तांगजियन बताते हैं कि मैं इस बार जो मेडिसिन पिल को रिफाइन करने वाला हूँ उसका नाम है फायर बोधिसत्व पिल। ये टियर 7 की हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल है। इतना कहने के बाद तांगजियन अपने हाथों को वेव करते हैं। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन के सामने 2 स्क्रोल्स आ चुके थे। वो कहते हैं ये मेडिसिनल फॉर्मूले के 2 पोर्शन हैं, आप दोनों को एक एक मिलेंगे। बस आपको इन फॉर्मूले के पोर्शंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और जो एलोकेटेड टास्क आपको दिए जाते हैं वो पिल रिफाइनमेंट के दौरान कंप्लीट करने होंगे। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन इन दोनों स्क्रोल्स को रिसीव करते हैं, बट अक्सर उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन फॉर्मूलों में चली गई थी। ये फॉर्मूले छप जाते हैं उनके दिमाग में। करीब 10 मिनट के बाद जियान अपनी बंद आंखें स्लोली ओपन करता है। स्क्रोल में लिखा हुआ मेडिसिनल फॉर्मूला इनकम्प्लीट था। पूरे फॉर्मूले का ये एक पोर्शन ही था। लगता है तांगजियन नहीं चाहते हैं कि दोनों कंप्लीट फॉर्मूले को याद रखें। खैर इससे जियान को कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं थे। एक टियर 7 का मेडिसिनल पिल फॉर्मूला बहुत रेयर होता है, ये किसी को भी ऐसे रैंडमली नहीं दिया जा सकता। ऑल्दो जियान ने इस पूरे फॉर्मूले का एक पोर्शन ही पढ़ा था, लेकिन वो इस पिल की रिफाइनमेंट की डिफिकल्टी को समझ पा रहा था। जियान कहता इस मेडिसिनल फॉर्मूले का एक पोर्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आई वंडर अगर ये पूरा फॉर्मूला मेरे पास होता तो फिर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता। सच में ये टियर 7 की हाई ग्रेड पिल के होने के लायक है। जब जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन अपनी आंखें खोल लेते हैं तो तांगजियन पूछते हैं कि आप दोनों की रीडिंग फिनिश हो गई। ये सुन के दोनों नोट करते हैं। तभी तांगजियन के एक्सप्रेशन थोड़े सोलम हो गए थे। वो कहते हैं मोस्ट लाइकली इस पिल को रिफाइन करने में काफी लंबा समय लगने वाला है, इस वजह से आप दोनों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। बीच में कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। उनके लिए इस पिल रिफाइनमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। अगर ये फेल हो जाती है तो उनके लिए काफी बड़ा ब्लो होगा। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन दोनों एक्सपीरियंस्ड लोग थे, इस वजह से ये पॉइंट उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है, जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। तांगजियन कहते हैं क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ तो मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे कंट्रोल आप दोनों जितना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के रिफाइनमेंट को परफॉर्म करूंगा। लेकिन जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का मर्जर होगा उसके लिए मुझे आप दोनों पे रिलाई करना होगा। ये कहने के बाद वो दोनों साइड पॉइंट करते हैं। वहाँ पे 2 सीट्स थी। तांगजियन कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लीज अपनी सीट ले लो। ये देखिए ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। स्माइल
करके नोट करने के बाद वो चले गए थे। फाइनली अपीयर होते हैं उन स्टोन सीट्स पे, जिसके बाद ये बैठ जाते हैं। जब टैंग जेन देखते हैं कि दोनों अपनी सीट्स को ले चुके हैं तो उनके पैर भी जमीन पे प्रेस होते हैं। उनकी बॉडी एक दूसरी रॉक चेयर पे अपीयर हुई थी। तांग जेन साइड में खड़ी रेड क्लोथ लेडी की तरफ देख के बोलते हैं, हुआर, इस पिल रिफाइनमेंट के दौरान कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ये सुन के हुआर बोलती है, यस फादर। उसकी वो प्रिटी आंखें जाती हैं जियान की तरफ। एक बार उसे देखने के बाद वो स्टेज से बाहर आती है। फाइनली वो बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती है, जिससे इस एरिया का डिफेंस और भी टाइट हो जाए। ये सब अरेंज करने के बाद तांग जेन का एक्सप्रेशन एकदम सोलम हो गया था। जैसे वो अपने हाथ को वेव करते हैं, हम देखते हैं कि इनॉर्मस से आइटम को बाहर आते हुए फाइनली काफी हैवी तरीके से ग्राउंड पे लैंड करता है। इसके भारी भरकम वजन की वजह से ये स्टोन स्टेज भी थोड़ी ट्रेम्बल हो गई थी। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन की नजरें जाती हैं इस 10 फुट बड़े मेडिसिनल कल्डरन पे। इस मेडिसिनल कल्डरन का कलर फायरी रेड था। इस कल्डरन की वॉल्स पे कई वॉल्केनो की ड्राइंग्स थी। जब भी कोई इनकी तरफ ध्यान से देखता था तो उसे ऐसा फील होता था कि एक वायलेंट ऑरा उनके ऊपर हमला कर रहा है। जियान ने जस्ट एक बार इस फायरी रेड मेडिसिनल कल्डरन को देखा था, वो तुरंत ही समझ जाता है कि इस मेडिसिनल कल्डरन की क्वालिटी उसके 10,000 वीस्ट कल्डरन से बिल्कुल वीक नहीं है। ग्रैंड मास्टर हुआन इस फायरी रेड कल्डरन को देखते हैं, तुरंत ही उनकी आंखों में एक एनिवेस एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहते हैं, माउंटेन मेल्टिंग कल्डरन, ये तो हेवली कल्डरन लिस्ट में भी है। अनएक्सपेक्टेडली ये भी वेरी चीफ के हाथों में। सच में इससे मुझे भी एनवी फील होने लगी है। टैंग जेन स्माइल करके बोलते हैं, ये मेरी लक की वजह से मुझे मिल पाया है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को दोबारा घुमाते हैं। तुरंत ही हम डेंसली पैक्ड कई सारी जड़ी बूटियों को आसमान से नीचे आते हुए देखते हैं। वेल नॉट एग्जैक्टली आसमान से, ये उनकी स्टोरिंग से बाहर आके प्रकट हुई थी। ये अभी स्टोन स्टेज के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं। देखने से इनकी संख्या 100 से ज्यादा की लगती है। जैसे ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अपीयर हुए थे, हवा में एक डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैल जाती है। क्लियरली ये कोई ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं थे, क्योंकि ये फायर बोधिसत्व पिल एक टियर 7 की हाई लेवल की पिल थी, तो इसके लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी काफी हार्श होती है। जैसे ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर आए थे, टैंग जेन का एक्सप्रेशन और भी सोलम होता जा रहा था। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करते हैं, एक सिल्वर कलर की फ्लेम अपीयर होती है, जिसके अंदर दिखाई देते 9 फायर ड्रैगन्स। ये एक शॉकिंग ड्रैगन माइट को एमिट कर रहे थे। तांग जेन एक सिल्वरी पिल को ग्रैंड मास्टर हुआन को देते हैं। वो कहते हैं, ग्रैंड मास्टर हुआन, आप इस मेडिसिनल पिल को कंज्यूम कर लो। इससे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम तुमसे थोड़ी सी एफिनिटी फील करेगी, जिससे तुम लंबे समय तक के लिए एंड्योर कर पाओगे। जिसके बाद उनका स्माइलिंग चेहरा जाता है जियान के ऊपर। वो कहते हैं, यंग फ्रेंड यान शाओ, तुम्हें इस चीज की तो जरूरत होगी नहीं, क्यों? जियान नोट करता है। उसकी सोल को ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही थी। भले ये 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम एक हैवली फ्लेम हो, लेकिन वो जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जियान के रिस्पॉन्स को देख के टैंग जेन स्माइल करते हैं। चुटकी हो जाती है वो सिल्वरी फ्लेम उस मेडिसिनल कल्डरन में एंटर करती है। जैसे इसने माउंटेन मेल्टिंग कल्डरन में एंटर किया था, ये फ्लेम का छोटा क्लस्टर ची साउंड के साथ एक फियर्स फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके अंदर के जो 9 फायर ड्रैगन्स थे वो भी काफी तेजी से एक्सपेंड होते हैं। जिसके बाद ये 9 फायर ड्रैगन्स अपना मुंह खोल के उस कल्डरन के अंदर स्विम करने लगे थे। इनके मुंह से कई सिल्वर कलर की फ्लेम्स बाहर आती हैं। तांग जेन भी मेडिसिनल कल्डरन के अंदर सिल्वर फ्लेम्स को देखते हैं। उनके चेहरे से वो स्माइल विड्रॉ होके उसे एक सोलम एक्सप्रेशन ने कवर कर लिया था। वो कहते हैं, क्योंकि सभी लोग रेडी हो तो चलो शुरू किया जाए। जैसे उनके मुंह से शब्द बाहर आते हैं, टैंग जेन की दोनों आंखों में ग्लिंट फ्लैश हुआ था। उनके दोनों हाथ सामने के एम्प्टी स्पेस को ग्रैब करते हैं। जो हवा में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स फ्लोट कर रहे थे वो फटाक से टैंग जेन की तरफ आने लगते हैं। जिसके बाद वो लगातार उस फायर मेल्टिंग कल्डरन में एंटर करते हैं। उन 9 फायर ड्रैगन्स को जैसे जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं, वो रोर करके इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। इमीडिएटली सारी जड़ी बूटियां एक ही बार में सोलो कर ले जाती हैं। इन फायर ड्रैगन्स की बॉडी का फायर ग्लो और भी डेंस हो जाता है। जब तांग जेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहे थे तो जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन भी अपने दिमाग को फोकस करते हैं। उन दोनों की आईब्रोज के बीच में से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, जिसे उन दोनों की फ्लेम्स ने कवर करके रखा था। फाइनली वो एंटर करते हैं उस मेडिसिनल कल्डरन में। जिस मोमेंट में उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस फायर मेल्टिंग कल्डरन में एंटर करती है, ये दोनों इसके अंदर का टेरिफाइंग टेम्परेचर सेंस करते हैं। खैर जियान के लिए फिर भी नॉर्मल था, लेकिन ग्रैंड मास्टर हुआन का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ था। कल्डरन के अंदर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उस टेस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अच्छी बात है कि टैंग जेन ने उन्हें पहले से ही मेडिसिनल पिल दी थी, वरना उनके लिए भी यहाँ पर ज्यादा एंड्योर करना मुश्किल हो जाता। इन दोनों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे इस कल्डरन में एंटर हो ही पाई थी, तभी पीछे से तांग जेन की आवाज आती है। वो कहते हैं, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के पहले बैच की रिफाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है। मैं इनकी मर्ज होने का मैटर आप दोनों पे छोड़ता हूँ। जैसे जियान की आवाज उन दोनों के कानों में जाती है, ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान के एक्सप्रेशंस एकदम सोलम हो जाते हैं। उनके दिमाग तुरंत ही जाते हैं उस फॉर्मूले के पोर्शन पे, जिससे वो आगे के इंस्ट्रक्शन को जान पाए। करीब 20 मिनट्स के बाद कल्डरन के अंदर के वो 9 फायर ड्रैगन शुक होते हैं। इनके मुंह खुलते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक क्लस्टर ऑफ सब्सटेंसेस जो कि एक डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस को कंटेन करते थे, वो उनके मुंह से बाहर आते हैं। ये सब्सटेंसेस वही एसेंस मेडिसिनल स्ट्रेंथ है जिन्हें उन जड़ी बूटियों ने छोड़ा है। इनमें कुछ तो स्टार्च के फॉर्म में थे, तो कुछ लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में भी देखे जा सकते हैं। अभी वो कल्डरन के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ये प्योर मेडिसिनल स्ट्रेंथ जिनकी जस्ट अभी इम्प्योरिटीज रिमूव हुई है, जैसे ये अपीयर होते हैं टैंग जेन की आवाज तुरंत आती है। वो कहते हैं, डू इट। टैंग जेन के शब्दों को सुन के ग्रैंड
मास्टर हुआन और जियान एक डीप ब्रेथ लेते हैं, जिसके बाद उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मूव करती है। क्योंकि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज उनके पास पहले ही थी, तो वो पिल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन लिक्विड्स को अलग करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उन्हें रैप करते हैं। जैसा पिल फॉर्मूला में लिखा हुआ था, ये दोनों काफी केयरफुली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इन सब्सटेंस को मर्ज करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो चुकी थी कि इनमें से कोई भी सब्सटेंस नहीं बचता। ये दोनों ही अल्केमिस्ट एक्सपर्ट्स बन चुके थे, जिनके पास काफी शानदार एक्सपीरियंस है। ऑल्दो वो पहली बार कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन कोई गलतियां नहीं होती। जब टैंग जैंग देखते हैं कि दोनों कितनी प्रिसाइसली काम कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ी रिलीफ फील करते हैं। उनके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है, ऊपर से कुछ और जड़ी बूटियां सक कर ली जाती हैं, जिसके बाद इन दोनों की रिफाइनमेंट शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे बाकी के अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स खड़े हुए होते हैं। जब वो देखते हैं कि रिफाइनमेंट शुरू हो चुकी है, तो सभी का ध्यान एकदम फोकस हो जाता है। जब वो देखते हैं कि जियान कितनी आसानी से टैंग जैन और ग्रैंड मास्टर हुआन से कोऑपरेट कर पा रहे हैं, तो उनके चेहरे थोड़े अननेचुरल हो गए थे। खासकर ये केस अप्लाई होता है उस ग्रैंड मास्टर मो के लिए। उसके एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा अगली थे। पहले उसने ये बोला था कि जियान बस अपनी हेवली फ्लेम पे रिलाई करके इस टेस्ट को पास कर पाया है, लेकिन अभी जो स्टोन स्टेज पे हो रहा है, वो क्लियरली इसके मुंह में तमाचा था। क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि अगर वो इस रिफाइनमेंट में शामिल हो भी जाता है, तब भी वो टैंग जैन और टियर 7 के अल्केमिस्ट की बराबरी नहीं कर सकता। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है टैंग हुआर पे। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए स्क्वायर को देख रही होती हैं। वो रिलीफ की सांस तब भरती है जब वो देखती है कि जियान के चेहरे पे कोई पैनिक एक्सप्रेशन नहीं है। इमीडिएटली वो स्माइल के साथ बोलती है, लगता है फादर की आईसाइट अभी भी काफी अच्छी है। लगता है ये इंसान सच में ट्रू एबिलिटीज को पोजेस करता है, लेकिन क्या ये पूरी पिल रिफाइनमेंट तक रुक पाएगा? टियर 7 की पिल रिफाइनमेंट काफी ट्रबलसम मैटर है, और ये फायर बोधिसत्व पिल, जो कि एक हाई ग्रेड की लेवल 7 की पिल है, इसे रिफाइन करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। सीन शिफ्ट होता है स्टोन स्टेज पे। अभी कर्डन के अंदर वो सिल्वर कलर की फ्लेम बहुत ही तेजी से बर्न हो रही होती है। कर्डन के अंदर से लगातार ड्रैगन के रोज की आवाज बाहर आती है। इसके अंदर से इतना हाई टेम्परेचर एमिट हो रहा था कि स्टोन स्टेज के आसपास का स्पेस काफी डिस्टॉर्शन दिखा रहा था। स्टोन स्टेज की हवा में अभी भी कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स फ्लोट कर रहे होते हैं। ओकेजनली जैसे टैंग जैन अपने हाथों को वेव करते थे, उनमें से एक दो इंग्रेडिएंट्स कर्डन में चले जाते थे, जैसे वो 9 फायर ड्रैगन्स निकल लिया करते थे। लेकिन हमें ये तो कहना ही पड़ेगा कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग पिल को इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के लिए यूज करना काफी कन्वीनियंट है। हम उन 9 फायर ड्रैगन्स को 9 छोटे छोटे कर्डन्स के जैसे देख सकते हैं। वो हर बार इन जड़ी बूटियों को परफेक्टली रिफाइन कर रहे थे। ऑफ कोर्स जियानी अच्छे से समझता था कि इन 9 फायर ड्रैगन्स को अल्टीमेटली टैंग जैन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन टैंग जैन का फ्लेम कंट्रोल पीक पे पहुंच चुका है। उनका ध्यान 9 भागों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन मजा लगे उनसे कोई मिस्टेक हो जाए। इससे ये बात तो इमेजिन करी जा सकती है कि अगर टैंग जैन एक एल्केमिस्ट होते तो उनका ग्रेड डेफिनेटली लो नहीं होता। अब जियान को भी टैंग जैन काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देने लगे थे, लेकिन क्योंकि जियान का परसेप्शन बहुत ही शार्प था, तो वो हल्के से सेंस कर पाता है कि टैंग जैन एक फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस है। ऑफ कोर्स ये उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी, क्योंकि उनके ऑरे को जियान बिल्कुल सेंस नहीं कर पाता। टैंग जैन को जियान अभी एक शब्द से डिस्क्राइब करता तो वो होता अनफेथमेबल। ऑल्दो टैंग जैन एक ऐसे जायंट थे जिनकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, फिर भी वो दूसरों से काफी कर्टियस बिहेव करते थे। उनके पास एक एलीट दोस्तों की एरोगेंस नहीं थी। परहैप्स वो अपने आप को काफी डीपली हाइड कर रहे थे और बाहर से अपने फ्रेंडली कैरेक्टर को शो करते हैं, लेकिन जियान के दिल में टैंग जैन के लिए थोड़ा सा फियर था। आखिर कोई ऑर्डिनरी इंसान बर्निंग फ्लेम वैली जैसे फैक्शन का लीडर कैसे बन सकता है? मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए इस तरीके से कोऑपरेट करना ये जियान का भी पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन इसमें कोई फ्लॉ नहीं हो रहे थे। उसका पिल रिफाइनमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मौजूद किसी से भी वीक नहीं है, और तो उसका टास्क काफी सिंपल था। उसे बस मेडिसिन स्ट्रेंथ को मर्ज करना था। उसकी करंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखते हुए ये चीज उसके लिए डिफिकल्ट नहीं थी। और तो जियान के पास थी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम, जिस वजह से कर्डन के अंदर की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। स्टोन स्टेज पूरी तरीके से साइलेंट था, बस कानों में जाती है फायर के बर्न होने की आवाज। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। वो अपने माइंड्स को कंट्रोल करके कर्डन के अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जो सिल्वरी फ्लेम पूरे कर्डन के अंदर फैली हुई थी, उसके अंदर एक जेड ग्रीन ग्लो भी देखा जा सकता है। इस हरे रंग की फ्लेम के क्लस्टर के अंदर थी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इस समय कई तरीके के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जिन्हें सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया गया था, वो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर ग्रेजुअली मर्ज हो रहे होते हैं। अचानक से जेड ग्रीन ग्लो में से ची की आवाज आती है। अगर कोई उसे ध्यान से देखता है तो वहाँ पे कलरफुल विस्कस लिक्विड का ड्रॉप अपीयर हो रहा था। इस लिक्विड के अंदर से एक डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर आ रही थी। जब जियान इतनी सारी जड़ी बूटियों को इस कलरफुल लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो एक डीप ब्रेथ को इनहेल करता है। वो कहता है बस इस छोटे से मर्ज स्टेप को कंप्लीट करने में 3 घंटे लग गए हैं। ये टियर 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना काफी कम्बरसम है। इमीडिएटली उसका हार्ट टेंस हो जाता है। वो जानता है कि बस शुरुआत है। एक टियर 7 की पिल को रिफाइन करना जितना उसने आसान समझा था, वो ऐसा है नहीं। जब जियान टियर 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की डिफिकल्टी को समझता है, तो अंदर से खुश हो गया था। जब जियान इनर एकेडमी के अंदर काइलिन के लिए वो लेवल 7 की पिल को रिफाइन कर रहा था, तब अगर वो उस मिस्टीरियस कंडीशन में
एंटर नहीं करता तो फिर उसकी तब की एल्केमिस्ट स्किल्स को देखते हुए उस पिल को रिफाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था। लेकिन अब जो जियान ध्यान से सोचता है तो उसकी अभी तक की सक्सेस में लक का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये सोच के जियान अपने दिल में एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। वो कहता है अगर मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो उसके रिफाइनिंग सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ गए होंगे और तो अब मुझे उस मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जियान ये बात सोच रहा होता है अचानक से टैंग जेन की आवाज जियान के कानों में जाती है। वो कहते हैं यंग फ्रेंड यानशाओ, आप काफी सरप्राइजिंग हो, आपने इनिशियल मर्जर इतनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। क्लियरली जब टैंग जेन जियान की एफिशिएंसी को देखते हैं तो वो भी थोड़े स्टार्टल्ड हो गए थे। हमें समझना होगा कि ग्रैंड मास्टर हुआन जो कि पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर है, उन्होंने भी अभी मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी। टैंग जेन की बात सुन के जियान स्माइल करता है। जियान की वॉइस ट्रांसमिट होती है। वो कहता है वैली चीफ टैंग, क्या मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का दूसरा पोर्शन पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका है? टैंग जेन हंस के कहते हैं अभी हमें उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। उनके एक थॉट के साथ ही ये 9 फायर ड्रैगन्स अपने मुंह को खोलते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो कि पूरी तरीके से रिफाइन हो चुके थे वो उनके मुंह से बाहर आते हैं। इनमें से एक पोर्शन सेपरेट होता है जो कि जियान के जेड ग्रीन ग्लो में एंटर हो जाता है। वो कहते हैं फायर बोधिसत्व पिल की रिफाइनमेंट 8 पोर्शंस में डिवाइड करी गई है। ये तो अभी दूसरा ही पोर्शन चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप दोनों मेरी हेल्प कर रहे हो लगता है इस बार सफल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जब जियान ये बात सुनता है तो वो स्पीचलेस हो गया था। वो कहता है 8 पोर्शंस ये टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल होने की वर्दी है। खैर ये सब सोचने के बाद जियान दोबारा से अपने दिमाग को फोकस करता है, जिसके बाद वो प्योर मेडिसिनल स्ट्रेंथ के सेकंड पोर्शन को मर्ज करना शुरू कर देता है। जियान ने सेकंड पोर्शन को मर्ज करने के लिए आंखें बंद करी ही थी। थोड़ी देर बाद ग्रैंड मास्टर जुआन अपनी आंखें खोलते हैं। जब वो जियान को देखते हैं तो उनका हार्ट काफी शेक हो गया था। जियान की आज की परफॉर्मेंस ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। ग्रैंड मास्टर हुआन साय करते हैं। वो अपने मन ही मन में कहते हैं ये यानशाओ नाम का यंगमैन मोस्ट लाइकली टियर 7 का एल्केमिस्ट है। ऐसा टैलेंट सच में आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोबारा कल्डन में एंटर करती है। वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के एसेंस को सक करके उनके मर्जर को शुरू कर देते हैं। ये फायर बोधिसत्व पिल की रिफाइनमेंट कितनी ज्यादा टीडियस है ये अब ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान को समझ में आ रहा था। लगता है ये पिल रिफाइनिंग काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। उनके हिसाब से अगर ये पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होती है तो उसमें कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन की लगातार पिल रिफाइनमेंट, ये प्रोसेस एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग होने वाली है, स्पेशली जब उनके अटेंशन का एक पोर्शन इस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के फायर कोरोजन को रोकने में यूज होगा। जब वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को मर्ज कर रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एग्जॉस्शन ऑलरेडी काफी तेज हो रहा है। खैर ये सब जियान के लिए फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के मर्जर का 5th राउंड आया था ग्रैंड मास्टर हुआन का शरीर ऐसे लगता है जैसे वो एंड तक इंड्योर नहीं कर पाएगा। अच्छी बात है कि ग्रैंड मास्टर हुआन ने ऑलरेडी कई जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली थी जिससे उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिकवर हो सके, वरना उनका एंड तक टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। टाइम काफी जल्दी पास होने लगता है। आसमान में जो जड़ी बूटियां फ्लोट कर रही होती हैं उनके नंबर्स भी बहुत तेजी से रिड्यूस होने लगे थे। अगर हम टाइम की बात करें तो ये पिल रिफाइनमेंट का 7वां दिन है। इन 7 दिनों के दौरान स्टेज पे बैठे ये तीनों लोग कोई एक्टिविटी शो नहीं करते, बस कल्डन में से बाहर आने वाली मेडिसिनल फ्रेग्रेंस ही चेंज हो रही थी। स्टोन स्टेज से थोड़ी दूरी पे जो प्लेटफॉर्म था उस पे खड़े सभी एल्केमिस्ट जियान को देखते हैं जो कि 7 दिनों तक इंड्योर कर पाया है। उनके चेहरों की सोलमनेस और भी डेंस हो गई थी। जियान की पिछले 7 दिनों की परफॉर्मेंस देख के अब इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जियान को दोबारा मॉक करें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो भी होते तब भी वो इतने लंबे समय तक के लिए इंड्योर नहीं कर पाते। तभी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ एक एल्केमिस्ट बोलता है अगर मैंने सही गैस किया है तो ये यानशाओ भी एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट होगा। इन शब्दों को सुन के सभी स्टंट रह गए थे। तुरंत ये सभी कड़वाहट फील करते हैं। इस मैटर को एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। आज की जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो बहुत सालों की ट्रेनिंग की वजह से इकट्ठी हो पाई है, लेकिन सामने बैठा यंगमैन जिसकी एज 20 भी नहीं लगती, इसने उन्हें पूरी तरीके से सरपास कर दिया है। ग्रैंड मास्टर मुंह की स्टार्टल्ड आंखें देखती हैं स्टेज की तरफ। उसके फेस पे एक डिफीटेड एक्सप्रेशन था। अब इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से थोड़ा ओल्ड हो गया है। स्क्वायर के साइड में खड़ी हुई थी टैंग हुआर। उसका टॉल फिगर अल्लोरिंग लग रहा था। सिमिलरली उसकी आंखें भी स्टोन स्टेज पे ही फोकस्ड होती हैं। वहीं पे उसके दोनों हाथ होते हैं एकदम क्लेंच्ड। अब पिल रिफाइनमेंट का इंटरमीडिएट स्टेज आ गया है। वो उम्मीद करती थी कि कुछ भी बुरा ना हो। सबकी एक्सपेक्टेशंस के बीच में टाइम दोबारा फ्लो होने लगता है। पलक झपकते एक और दिन पास हो गया था। 8 पोर्शन का पिल रिफाइनमेंट भी अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच गया था। अभी आसमान में फ्लोट कर रही जड़ी बूटियां पूरी तरीके से गायब हो गई थी, क्योंकि वो 9 सिल्वरी ड्रैगन्स उन्हें पूरी तरीके से निगल लेते हैं। और तो और सराउंडिंग में भी काफी पावरफुल फायर एफिनिटी एनर्जी मिल गई थी, जिससे एयर हल्की सी डिस्टॉर्टेड मालूम पड़ती है। वहीं पे कल्डरन के अंदर जो सिल्वर कलर की फ्लेम थी वो भी और फियर्स हो गई थी। इसमें से लगातार ड्रैगन रोर बाहर आता है, जिसके बाद ये आवाज आसमान में जाके गूंजती रहती है। अभी जियान की टोली के फेस एक्सप्रेशंस बहुत ही सोलम थे। अगर वो इस बैरियर को पास नहीं कर पाते तो ये पिल रिफाइनमेंट फेलियर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तांगियन की आंखें जाती हैं जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाथ कप करके डीप आवाज में बोलते हैं मैंने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की रिफाइनमेंट कंप्लीट कर दी है। आगे का मर्जर तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि आगे जो मर्जिंग प्रोसेस होने वाली थी उसमें तांगियन इंटरफेयर नहीं कर सकते। अभी रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होगी या फिर फेल, ये जियान और ग्रैंड मास्टर जुआन पे डिपेंड करेगा। ये सुन
उनके ग्रैंड मास्टर जुआन और जियान अपनी दांतें मीचते हैं। हम उन्हें नोट करते हुए देख सकते हैं। उनके दिमाग की अलर्टनेस और भी बढ़ जाती है। कल्डरन के अंदर जो जेड ग्रीन ग्लो था उसमें 8 छोटी लाइट सस्पेंडेड थी। इस लाइट में से सूपी मेडिसिन फ्रेग्रेंस लगातार एमिट हो रही थी। वैसे ये वही मेडिसिन लिक्विड्स थे जो करीब 100 जड़ी बूटियों की फ्यूजन से बने हैं। जियान का टास्क होता है इन 8 क्लस्टर्स को कम्प्लीटली फ्यूज करना। अगर वो फेल होता है तो इस बार की पिल रिफाइनमेंट भी फेल हो जाएगी। तब जियान स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज के बारे में तो भूल ही जाए। जब ये थॉट उसके दिमाग में आता है तो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है क्योंकि इस बार वो सफल ही हो सकता है। उसके पास फेल होने का ऑप्शन नहीं है। उस हरे ग्लो के अंदर जो 8 क्लस्टर्स थे, जियान अपने दिमाग को वहाँ पे फोकस करता है। उनमें कुछ सब्सटेंस की फॉर्म लिक्विड थी तो कुछ पाउडर में थे। जियान के 9 दिन की मर्जिंग की वजह से इन लिक्विड्स के अंदर करीब 20 जड़ी बूटियों की पावरफुल स्ट्रेंथ होती है। जियान एक गहरी सांस छोड़ता है जिसके बाद वो साइड में बैठे ग्रैंड मास्टर हुआन से ग्लैंसेस एक्सचेंज करता है। जैसे इन दोनों ने अपनी आंखें बंद करी थी, 2 पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस कल्डरन के अंदर एंटर होती हैं। इन दोनों के एक्शंस को देख के टैंग जेन का फेस एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाता है। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन के आगे की परफॉर्मेंस पे ही इस पिल रिफाइनमेंट की सक्सेस डिपेंड करेगी। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाती है उस जेड ग्रीन लाइट सर्कल में। उसके एक थॉट के साथ ही 2 कलरफुल लिक्विड के ड्रॉप्स बाहर आए थे जिसके बाद वो स्लोली मर्ज होना शुरू कर देते हैं। जैसे इन दोनों ड्रॉपलेट्स के बीच में टच हुआ था उस सरफेस से एक रिपल क्रिएट होती है। जब भी 2 तरीके के मेडिसिन सब्सटेंसेस मर्ज होते हैं ये उससे पहले वाला रेजिस्टेंस होता है। जियान इसका यूज करके इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम ढूंढेगा जिसके बाद ये दोनों परफेक्टली मर्ज करे जा सकते हैं। ऐसे मर्जर के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है। अगर प्रोसेस के दौरान कोई भी गलती होती है तो ये पूरा मर्जर खराब हो सकता है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ छोटी छोटी लाइंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फाइनली ये लाइंस ड्रॉप्स के दोनों लिक्विड को कवर कर लेती हैं। जैसे इस लिक्विड के अंदर कोई भी चेंज होता है वो जियान तुरंत ही नोटिस कर लेगा। मर्जर का पहला स्टेप बहुत ट्रबलसम होता है। अच्छी बात यह है कि जियान एक्सपीरियंस्ड है। एडिशनली जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का स्टेबल प्रेशर करीब 1 घंटे तक बना रहता है। इस 1 घंटे के दौरान ये दोनों लिक्विड स्टाइलमेट कंडीशन में थे। फाइनली जब 1 घंटा कंप्लीट होता है तो ये मर्जर भी शुरू हो गया था। हालांकि काफी स्लो होता है लेकिन इसे कंप्लीट होने बस टाइम की जरूरत है। इस क्वाइट रिफाइनमेंट के दौरान टाइम दोबारा फ्लो करने लगता है। करीब 3 घंटों के बाद ये दोनों लिक्विड के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ये एकदम ब्रिलियंट कलर्ड विस्कस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गए थे जो कि उस जेड ग्रीन लाइट सर्कल के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जब फाइनली ये मर्जर सक्सेसफुल होता है जियान के चेहरे पे थोड़ा रिलैक्स एक्सप्रेशन आया था। उसके एक इशारे पे एक ब्लैक कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस नीचे आता है। ये चुपचाप से उस ब्रिलियंट कलर्ड विस्कस लिक्विड में मिल जाता है। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के एसेंस को मर्ज करना ये एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। इस प्रोसेस के दौरान बिल्कुल एंग्शियस नहीं हो सकते वरना जैसे ही तुमसे कोई एरर होता है ये मर्जिंग फेल हो जाएगी और तो जो इतनी प्रेशियस जड़ी बूटियां हैं ये भी वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जियान की साइड में सब कुछ काफी अच्छे से प्रोसीड कर रहा था। स्पेशली जियान इसलिए ज्यादा केयरफुल रहता है क्योंकि इस पिल रिफाइनमेंट का सक्सेसफुल होने से ये डिसाइड होगा कि क्या वो स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन कर पाएगा। जैसे जैसे टाइम और आगे फ्लो होता है जियान के प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर वो आटोलाइट्स मर्ज होती हैं। टैंग जेंग की आंखें होती हैं मेडिसिनल कल्डरन पे जो कि अभी स्टोन स्टेज पे है। यहाँ पे हो रहा हर एक एक्शन उनकी आंखों में कैप्चर हो रहा था। टैंग जेंग मन ही मन में बोलते हैं ये यानशाओ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि ये सिर्फ अपनी मर्जिंग स्पीड को मेंटेन नहीं कर रहा है बल्कि इसकी मर्जिंग प्रोसेस में कोई भी एरर नहीं है और तो और इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही वास्ट और माइटी है। ये ग्रैंड मास्टर हुआन से कई गुना स्ट्रॉन्ग है जो कि एक लेवल 7 के एल्केमिस्ट हैं। टैंग जेन की एबिलिटी के साथ वो बता सकते थे कि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर हुआन से काफी स्ट्रॉन्ग है। जब ये विचार उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं उनकी आंखें जाती हैं ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ जिसके बाद उनकी आंखों के सामने आता है एक पेल फेस। टैंग जेन का हार्ट एकदम कांप जाता है। लगता है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के अंदर इस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को मर्ज करने में वो काफी एग्जॉस्ट हो गए हैं। हालांकि टैंग जेन बहुत चिंता में थे लेकिन वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, ना ही वो ग्रैंड मास्टर हुआन के सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। इस वजह से बस टैंग जेन प्रे कर रहे थे कि ग्रैंड मास्टर हुआन एंड तक टिक पाए क्योंकि स्टोन स्टेज पे चेंजेस हो चुके थे तो यहाँ पे प्रेजेंट लोग समझ गए थे कि टैंग जेन का रोल खत्म हो गया है। अब मामला डिपेंड करता है यानशाओ और ग्रैंड मास्टर हुआन पे। अगर ये दोनों अपनी पोर्शन की मेडिसिनल स्ट्रेंथ को सक्सेसफुली मर्ज कर पाते हैं तो इस बार की पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी के साथ भी कुछ होता है तो ये रिफाइनमेंट प्रोसेस फेलियर में बदल जाएगी। एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोलता है आई वंडर क्या वो यानशाओ एंड तक टिक पाएगा। पिछले 9 दिन की रिफाइनमेंट की वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी एग्जॉस्ट हो गई होगी। एक और एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर इस बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है ये दोनों ऑलरेडी लास्ट स्टेप तक आ चुके हैं, अगर अब कोई मिस्टेक होती है तो फिर वो बहुत रिग्रेटफुल होगा। ये बात सुन के साइड में खड़े एल्केमिस्ट भी नोट करते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है एक ओल्ड मैन पे। ये गहरी सांस लेने के बाद बोलता है अब यानशाओ एग्जॉस्ट होने की कोई साइंस शो नहीं कर रहा लेकिन वो हुआन फंग अब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगातार वीक होती दिखाई दे रही है। जब उसके शब्द सभी सुनते हैं तो किसी के मुंह नहीं खुलते। इन सभी के चेहरों पे डलनेस आ गई थी क्योंकि जिस तरीके से ओल्ड मैन बात कर रहा है इससे ये बात क्लियर होती है कि जियान ग्रैंड मास्टर हुआन से बेटर है। स्पेशली जब ये थॉट सभी के दिमाग में आता है तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करें और वो उस ओल्ड मैन से भी कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि पिल टावर का
दूसरा एक्सटर्नल एल्डर था। उसकी आईसाइट इन सभी से बहुत अच्छी थी, इस वजह से कोई अपना मुंह खोल के उससे क्वेश्चन नहीं करता। फिर भी इनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है जैसे वो इस ओल्ड मैन पे बिलीव ही नहीं करते। अब खैर इन नालायकों की क्या मेंटेलिटी है, उस ओल्ड मैन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर फोकस होती है स्टोन स्टेज पे। उसके चेहरे पे एक क्लियर चिंता का एक्सप्रेशन आ गया था, क्योंकि अगर उसकी सेंसेस सही बता रही हैं तो हुआन फेंग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगातार वीक होती जा रही है। अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है तो मामला काफी बिगड़ जाएगा। वो कहता है होपफुली वो एंड तक इंड्योर कर पाएगा। हुआन फेंग के लिए एक टीयर 7 की हाई ग्रेड लेवल की बिल को रिफाइन करना कुछ ज्यादा ही बर्डनिंग है। मर्जर के दौरान टाइम बहुत जल्दी पास होता है। ग्रेजुअली जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन की इमर्जिंग अपने एंड तक पहुंच जाती है। सभी की आंखों के सामने स्टोन स्टेज की नेचुरल एनर्जी एकदम वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। इस वायलेंट एटमोस्फियर के अंदर एक अनयूजुअल सी डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर फैलती है। जो भी इसे स्निफ करता है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। स्टेज पे हुए इस चेंज को फील करके टैंग जियान की आंखें और भी फोकस हो गई थी। क्या इन दोनों के द्वारा होने वाला मर्जर कंप्लीट होने वाला है? हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। भले ही उसे कितने भी लोग देख रहे हो, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। उसके दिमाग के पास रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं होता। इतने लंबे समय तक मर्ज करने की वजह से जियान के चेहरे पे भी एक हल्की पेलनेस आ गई थी, लेकिन ये कुछ खास सीरियस नहीं थी। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर हुआन की कंडीशन काफी खराब थी। उनका फेस पूरी तरीके से सफेद हो गया था। फिर भी वो अपनी दांती मीस की लगातार कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे जैसे फ्रेग्रेंस की डेंसिटी और भी बढ़ती है, जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन अपनी आंखें सेम टाइम पे ओपन करते हैं। उनके मुंह से आवाज आती है फ्यूज की। साथ ही में उनके हाथों ने हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर दिया था। जैसे उनके हाथों में सील्स चेंज हो रही थी, उनकी कर्डन के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी चेंज होती है। उसमें से एक डीप प्रेशर बाहर आता है, जिससे वो मेडिसिन लिक्विड पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है। हमारे कानों में ची ची की आवाज जाती है। जिस इंस्टेंट में ये लिक्विड मर्ज हुआ था, कर्डन के अंदर से एक रेड और ग्रीन ग्लो एमिट होता है। तुरंत ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक लाइट पिलर में, जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की थी। जिस मोमेंट में इंटेंस ग्लो ऊपर गया था, चारों तरफ फैल रही मेडिसिनल फ्रेग्रेंस भी अपने लिमिट पे पहुंच गई थी। सभी के चेहरों पे खुशी आती है। वो कहते हैं क्या ये मर्जर कंप्लीट हो गया? वहीं पे जो स्क्वायर के एज पे खड़ी टैंग हुआ थी, उसका हार्ट भी थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके चेहरे पे एक अलरिंग स्माइल आती है। तुरंत ही स्टोन स्टेज पे टैंग जिन आके खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे से वो खुशी छिप नहीं रही थी, लेकिन वो कोई रेकलेस इंसान नहीं थे। वो जानते थे कि पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। वो जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन को देख के हाथ कप करते हैं। वो कहते हैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पूरी तरीके से मर्ज हो चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बचा है, जो कि है पिल फॉर्मेशन। जियान भी अपनी खोपड़ी को घुमाता है। उसकी आंखें जाती हैं ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ, लेकिन जब वो दूसरी पार्टी के एक्सप्रेशन देखता है तो जियान स्टार्टल्ड हो गया था। थोड़े से हेजिटेशन के बाद वो पूछता है, ग्रैंड मास्टर हुआन क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे? जियान की बातों पे हुआन फेंग ध्यान देते हैं। वो तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं रिलैक्स। भले वो इस तरीके से बोल रहे हो, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कह रहे थे। खैर चाहे जो भी हो, क्योंकि ग्रैंड मास्टर हुआन ने कह ही दिया है, तो फिर जियान को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अगर उसके शरीर को ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, तो शायद जियान की भी हालत अभी ग्रैंड मास्टर हुआन जैसी ही होती। टैंग जियान भी सेंस करते हैं कि हुआन फेंग की कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन इस समय उनके पास कुछ भी और सोचने का टाइम नहीं था। वो बस अपनी दांती मीस के ये कह ही सकते थे, आप लोग प्लीज आगे प्रोसीड करो। अगर ये मर्ज मेडिसिनल स्ट्रेंथ लंबे समय तक के लिए छोड़ी जाती है, तो इससे पिल रिफाइनमेंट के सक्सेस चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान नोट करते हैं। एक डीप ब्रेथ के साथ उनकी हैंड सीज चेंज होने लगी थी। हमारा ध्यान जाता है उस कल्डरन के अंदर। उसके अंदर का वो हरा और लाल ग्लो अब एकदम राइज होने लगा था। इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो रेनबो ग्लो में, जो कि सभी की आंखों के सामने अपीयर हुए थे। कल्डरन के अंदर ये दोनों ग्लो एक दूसरे में हैवीली कोलाइड होते हैं। ये दोनों लिक्विड के ड्रॉपलेट्स, जो कि 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों की मेडिसिनल स्ट्रेंथ से मिलके बने, इनकी कोलिजन पे एक डीप साउंड आता है। तुरंत एक अनयूजुअल सी पावरफुल रिपल एरप्ट हुई थी। जैसे ये रिपल कल्डरन के वॉल से कोलाइड होती है, सभी के कानों में लगातार बैंग बैंग के साउंड जाते हैं। क्योंकि इस मेडिसिन लिक्विड के अंदर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिक्स थी, तो कोलेजन की वजह से उसके मुंह से भी आवाज बाहर आती है। उसकी बॉडी अचानक से शॉक होती है। तभी हमारे कानों में गई थी एक गरक की आवाज। जियान ने इस एनर्जी शॉक को तो इंड्योर कर लिया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर हुआन, जो कि अपनी लास्ट लिमिट पे थे, वो अब और भी ज्यादा इंड्योर नहीं कर पाते। उनका चेहरा तुरंत ही पेल व्हाइट हो जाता है और उनके मुंह से खून की उल्टी होती है। यहाँ पे मौजूद सभी की आंखें जाती हैं ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ, जो खून की उल्टी करके कोलैप्स हो चुके थे। जो टैंग जेन और टैंग हुआर के स्पेस पे स्माइल अपीयर हुई थी, वो तुरंत ही स्टिफ हो जाती है। यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते थे कि अगर ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में एल्केमिस्ट के साथ कुछ हो जाता है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। टैंग जेन एक डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं कि अब भी ये फेल होने वाला है। अब उनका चेहरा और भी ओल्ड लगने लगा था। स्क्वायर के आउटसाइड जो टैंग हुआर खड़ी हुई थी, उसका चेहरा भी स्नो व्हाइट हो गया था। उसकी आंखों में एक दर्द वाला एक्सप्रेशन आता है। क्या भाग्य उसकी जिंदगी यहीं पे खत्म करना चाहता है? जियान की स्टंट आंखें होती हैं ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ, जो अभी कोलैप्स हो चुके हैं। वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। जियान की आंखें जाती है मेडिसिनल कर्डन की तरफ। अगर ये पिल रिफाइनमेंट फेल होती है, तो फिर उसे स्काई फाइथरी मिस्टीरियस चेंज के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए। क्या उसके सारे के सारे एफर्ट्स यहाँ पे बर्बाद होने वाले हैं? जब जियान ये सोचता है, तो उसकी आंखों में एक अनविलिंगनेस और रूथलेस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। अब ये पूरा स्क्वायर क्वाइट था। सभी की रिग्रेटफुल आंखें टिकी होती हैं ग्रैंड मास्टर हुआन के ऊपर,
जो भी ग्राउंड में बेहोश होकर पड़े हैं। 10 दिनों तक लगातार इंड्योर करने के बाद किसी ने ये नहीं सोचा था कि एंड में जाके ये हालत होगी। कर्डन के अंदर 2 रेड ग्रीन ग्लोस एक दूसरे में कोलाइड हो रहे होते हैं। पूरे स्क्वायर पे रिच मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैली हुई होती है, लेकिन अब जब लोग इसे स्मेल करते हैं तो वो पहले की तरह खुश नहीं होते, बल्कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग अपने हार्ट्स को काफी हैवी फील कर रहे थे। टैंगियन की डल आंखें देखती है मेडिसिनल कर्डन को। उनके डिफीटेड एक्सप्रेशन को देखा नहीं जा रहा था। सेंट्रल प्लेन्स का जायंट यहाँ पे ऐसे इमोशंस को शो करेगा, ये सीन बहुत रेयरली अपीयर होता था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्क्वायर के एंड में, जहाँ पे सफेद चेहरे वाली टैंग हुआ खड़ी हुई थी। एक मोमेंट के बाद उसके चेहरे पे एक रोने जैसी स्माइल आती है। उसकी बॉडी अचानक से ट्रेम्बल हुई थी। उसके पीछे जो बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स खड़े हुए थे वो तुरंत ही उसे सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्क्वायर में पूरी तरीके से साइलेंस फैल गया था। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत प्रेशर को फील करते हैं। अभी किसी का मुंह नहीं खुलता। यहाँ का प्रेशराइजिंग एटमॉस्फेयर कुछ और देर के लिए कंटिन्यू होता है, जिसके बाद सभी के कानों में जाती है एक लो और डीप आवाज। इस आवाज ने इस एटमॉस्फेयर को ब्रेक कर दिया था। जियान कहता है, वैली चीफ टैंग, क्या मैं रिफाइनमेंट को कंटिन्यू कर सकता हूँ? इवन दो टैंग जियान के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गंदे थे, लेकिन फिर भी जब ये शब्द उनके कानों में जाते हैं तो उनकी शौक से भरी आंखें आगे की तरफ जाती हैं। उनकी आंखों में आता है जियान का सीरियस चेहरा। उन्हें इस अंधेरे में एक आशा की किरण दिखाई दे गई थी। वो कहते हैं, यंग फ्रेंड जियान, क्या आप इस फायर बोधिसत्व पिल को अकेले रिफाइन कर पाओगे? ये सुन के जियान अपना सिर हिलाता है। लगता है ये लोग जियान के बारे में कुछ ज्यादा ही हाई तरीके से सोचते थे। भले उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच चुकी है, फिर भी अगर वो टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करने की कोशिश करता है, उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा लो हैं। लेकिन फिर भी कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। जियान की इंटेंस आंखें फोकस होती है टांग जेन पे। वो कहता है, अगर हम इस रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो परहैप्स एक चांस बनेगा, लेकिन यहाँ पे गिव अप करना तो फेलियर को स्वीकार करना है। अभी जियान की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसके जो पुराने एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने जियान का कैरेक्टर बहुत टफ बना दिया है। उसकी डायरी में गिव अप जैसा शब्द शायद ही कहीं मिले। अगर उसने पिछले 20 सालों में कभी गिव अप कर दिया होता तो फिर शाओ क्लैन का वो ट्रैश आज इतनी कम एज में दोजोंग पे नहीं खड़ा होता। जब टैंग जेन जियान की आंखों को देखते हैं तो उनका हार्ट एकदम शेक हो गया था। उनकी आंखें जाती हैं उस ग्रीन रेड ग्लो पे जो कि मेडिसिनल कर्डन के अंदर मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। एक मोमेंट के हेजिटेशन के बाद वो फाइनली अपनी दांतें मीचते हैं। तांग जेन एक डीप आवाज में कहते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो फिर प्लीज प्रोसीड करो। अगर ये फेल भी होती है तब भी कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा। टैंग जेन के इन शब्दों को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, जिसके बाद वो स्लोली नॉड करता है। जियान एक सोलम आवाज में कहता है, वैली चीफ टैंग, प्लीज मुझे गार्ड करो। इस प्रोसेस के दौरान मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होना चाहता। मैं इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन रिजल्ट को तो फेट ही डिटरमाइन करेगा। ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथों की हैंडसीज भी चेंज होने लगी थी। उसके आईब्रोज के बीच में से एक भयानक अमाउंट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। इमीडिएटली ये किसी सैलाव की तरह उस फायरी रेड कर्डन में एंटर करने लगी थी। जब टैंग जेन देखते हैं कि जियान ने एक्ट करना शुरू कर दिया है तो उनकी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। उनके चेहरे का वो डिफीटेड एक्सप्रेशन भी गायब हो गया था। उनकी बॉडी धीरे धीरे आसमान में राइज होती है। वहीं पे उनकी स्टर्न आंखें चारों तरफ दिखती हैं। फाइनली वो एक डीप कमांडिंग आवाज में बोलते हैं, आपसे कोई भी स्टोन स्टेज के 100 फीट के दायरे में नहीं आएगा। जब टैंग जेन की डीप आवाज सभी के कानों में जाती है तो लोगों के हार्ट एकदम ट्रेम्बल हो गए थे। इमीडिएटली वो अपने हाथों को कप करके इस ऑर्डर को एक्नॉलेज करते हैं। फाइनली बिना नॉइस को क्रिएट करे हुए ये लोग धीरे धीरे स्टेप को पीछे लेने लगे थे। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उन अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स पे जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए होते हैं। इस सीन को देख के वो स्टंड हो चुके थे। जब उन्हें कुछ समझ में आता है तो उनके मुंह डब्बे की तरह खुले रह गए थे। वो यानशाओ इस फायर बोधिसत्व पिल को अकेले ही रिफाइन करना चाहता है। हालांकि इस पिल रिफाइनमेंट का लास्ट स्टेप पिल फॉर्मेशन ही रह गया है, लेकिन ये इसे अकेला कैसे अचीव कर पाएगा? हमें समझना चाहिए कि पिल टावर के अंदर जो लोग लेवल 7 की हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हैं उनके नंबर्स बहुत कम है। हालांकि इनमें से कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब वो टैंग जेन की स्टर्न आंखें देखते हैं तो कोई अपना मुंह नहीं खोलता। इन्हें अपने इन सवालों को दबा नहीं होगा। अब स्टोन स्टेज पे खड़े जियान के चेहरे पे वो सोलमनेस थी जो आज से पहले नहीं देखी गई। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पूरे कर्डन में फैल गई थी। इस रीजन की वजह से उसे समझ में आया था कि एक टियर 7 की हाई ग्रेड लेवल की पिल कितनी खतरनाक होती है। जो इसके अंदर की मेडिसिनल स्ट्रेंथ होती है वो टेरिफाइंग डिग्री पे पहुंच गई होती है। इसकी वजह से आसपास की नेचुरल एनर्जी भी फ्लक्चुएट करने लगी थी। अगर ये रिफाइनमेंट इस माउंटेन मेल्टिंग कर्डन में नहीं हो रहा होता तो आसपास की नेचुरल एनर्जी बहुत ही डिसऑर्डर्ड हो जाती। जियान के एक ही इशारे पे उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कर्डन के अंदर उस ग्रीन रेड ग्लो को कवर कर लेती है। इमीडिएटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है छोटी छोटी लाइट्स में जो कि इन दोनों ही क्लस्टर्स में समा गए थे। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन क्लस्टर में एंटर किया ही था तभी जियान की बॉडी अचानक से शॉक होती है। भले ही वो ग्रीन और रेड विस्कस लिक्विड काफी छोटा लग रहा हो, लेकिन इसके अंदर 100 से ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ थी। और तो और इन सारी की सारी जड़ी बूटियों को उगाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। अब इन सभी की मेडिसिनल स्ट्रेंथ मर्ज हो चुकी है। इतनी जानकारी ये जानने के लिए सफिशिएंट है कि इन दोनों लिक्विड्स के अंदर की मेडिसिनल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा डेंस है। पर ऐसे दोनों विस्कस लिक्विड एक दूसरे से अभी टकराए थे, लेकिन इनकी मेडिसिनल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वाइल्ड और वॉलेंट थी। फ्यूजन का आगे प्रोसीड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और तो और जैसे ही जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इन्हें मर्ज करने की कोशिश करता था, इसके अंदर की वाइल्ड और वॉलेंट मेडिसिनल स्ट्रेंथ एक रिपल्सन क्रिएट करती थी जो कि दूसरी पार्टी को दूर पुश करती है। एक मोमेंट के लिए जियान एकदम क्वाइट था। वो डिस्कवर
डिस्कवर करता है कि इन दोनों ड्रॉपलेट्स के अंदर ये वायलेंट मेडिसिनल स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक नहीं हो रही, बल्कि और भी इंटेंस होने के साइंस को शो कर रही है। और तो इन दोनों के बीच का जो गैप था वो भी ग्रो हो रहा था। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर फ्यूजन के बारे में तो भूल ही जाओ, इन दोनों से दोबारा कॉन्टेक्ट करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। जियान ने अपनी लाइफ में बहुत बार पिल रिफाइन करी है, लेकिन इतना ट्रबलसम मैटर वो पहली बार फेस कर रहा है। जब वो एकेडमी के अंदर पिल को रिफाइन कर रहा था, मामला तब भी इतना ट्रबलसम नहीं था। ऑफ कोर्स इसका एक स्टेज आता है उस मिस्टीरियस कंडीशन को जिसमें तब जियान ने एंटर कर लिया था। अभी उसका लक इतना साथ नहीं देता, उसे बस अपनी एबिलिटीज पे रिलाई करना होगा। जब वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की हेल्प से सेंस करता है कि इन दोनों लिक्विड के बीच का रेजिस्टेंस और भी इंटेंस होता जा रहा है, तो वो एक गहरी सांस लेता है। जियान कहता है इस तरीके से कंटिन्यू करना कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। हम सेंस करते हैं कि वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि मेडिसिनल कर्लन के अंदर फैली हुई थी वो इकट्ठा होकर उन ड्रॉपलेट्स को दबाने लगती है। हमारे कानों में जाता है एक डीप बैंग का साउंड। ये आवाज कर्लन के अंदर से आई थी। जियान की खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की सप्रेशन के अंदर ये दोनों ग्रीन रेड ड्रॉपलेट्स जो कि अभी जस्ट अलग हुए थे वो रूथलेसली एक दूसरे में प्रेस कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये दोनों काम हो गए हों, बल्कि इस इंस्टेंट में इनका रिटेलिएशन और भी फियर्स हो गया था। इन ड्रॉप्स में से वेव आफ्टर वेव फियर्स एनर्जी रिलीज होती है। जब भी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कोलाइड होते थे उसकी बॉडी हर बार ट्रेम्बल होती थी। इस लिक्विड एनर्जी की रिटेलिएशन को देख के जियान भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं इतने सालों से पिल्स को रिफाइन करता आया हूँ, मैं ये बिलीव नहीं करता कि मैं तुम दोनों को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जियान का फेस एक्सप्रेशन और भी फियर्स होता है। जो मेजेस्टिक एनर्जी उस मेडिसिनल कर्लन के अंदर थी वो भी एक छोटे से तूफान का रूप ले लेती है। फाइनली ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी स्पाइरल में, जो कि तेजी से स्पिन होना शुरू हो जाता है। जैसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्पाइरल में कन्वर्ट होती है, इसके अंदर का प्रेशर भी अचानक से बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से वो ग्रीन और रेड लिक्विड एक दूसरे में कॉन्टैक्ट करने लगे थे, जिसके बाद इन दोनों को फोर्सफुली एक दूसरे से मिला दिया जाता है। जिस मोमेंट पे दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में प्रेस हो चुके थे, जियान के दिमाग में एक विचार आया था। कर्लन की स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर रिड्यूस होता है। जब ये प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है, सेम टाइम में एक जेट ग्रीन फ्लेम अचानक से प्रकट होती है जो कि इस ग्रीन रेड लिक्विड को निगल गई थी। चाहे प्रेशर को रिड्यूस करना हो या फिर इस फ्लेम को रिलीज करना, जियान ने ये दोनों काम एकदम परफेक्टली करे थे। अगर इस प्रोसेस के दौरान उससे कोई मिस्टेक होती है तो इस लिक्विड की मेडिसिनल स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे पिल रिफाइनमेंट के चांसेस रिड्यूस होते हैं। हालांकि जियान ने इन दोनों लिक्विड्स को एक दूसरे में नीड कर दिया था, लेकिन ऐसा करने में उसकी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी। लेकिन जियान का ध्यान अभी इस पे था ही नहीं। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार इस लिक्विड में इंसर्ट करता है, जिससे वो इसके अंदर के हर एक चेंज को सेंस कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से ही वो फ्लेम के टेम्परेचर और प्रेशर को लगातार मेंटेन कर पाएगा। किस तरीके से इन दोनों को बढ़ाना और घटाना है ये भी इसी से डिसाइड होगा। स्टोन स्टेज के आउटसाइड एकदम साइलेंस था। वहीं पे टैंग यांग की आंखें टिकी होती हैं जियान की ट्रेम्बलिंग बॉडी पे। हम ये भी कह सकते हैं उनका दिल अभी तक गले में आ गया था, खासकर जब वो देखते हैं कि जियान का चेहरा भी पेल हो चुका है। इवन टैंग यांग की कामनेस के साथ उनकी भी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। लेकिन अच्छी बात है कि जियान की बॉडी की ट्रेम्बलिंग लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं होती, कुछ ही समय के बाद ये काम डाउन हो जाती है। अभी टैंग यांग सेंस करते हैं कि कर्लन के अंदर एक जेड ग्रीन फ्लेम अपीयर हुई है। जब वो थोड़ा फोकस करते हैं तो पाते हैं कि वो ग्रीन रेड लिक्विड उस फ्लेम के अंदर फ्लोट कर रहा है और तो ये लिक्विड सॉलिडिफाई होने के साइंस को शो कर रहा था। ये सीन टैंग यांग के लिए कोई अनफेमिलियर नहीं था, क्योंकि ये होता है पिल के फॉर्म होने से पहले। तुरंत ही उनकी धड़कन बढ़ जाती है। वहीं पे उनके चेहरे पे एक एक्साइटिंग एक्सप्रेशन आ गया था। टैंग यांग ने भी कभी नहीं सोचा था कि जियान बस अपनी एबिलिटी पे रिलाई करके इस पिल रिफाइनमेंट के फाइनल स्टेप को कंप्लीट कर पाएगा। भले ही टैंग यांग को इजी और रिलैक्सिंग लग रहा हो, लेकिन जियान ने इसमें अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया था। अगर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सेम टियर के अल्केमिस्ट से खतरनाक नहीं होती तो वो इस स्टेप को कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। इवन दो ये केस था, फिर भी उसकी सोल वीक होती जा रही थी। जियान एक गहरी सांस लेता है, अपनी सोल की वीक होने वाली फीलिंग को सप्रेस करता है। अब उसका दिमाग फोकस हो चुका था उस टेम्परेचर और स्पिरिचुअल प्रेशर पे। जेड ग्रीन फ्लेम की लगातार ग्रिलिंग और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की लगातार सप्रेशन की वजह से ये लाल हरा लिक्विड धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है। पूरे एक दिन और एक रात के लिए साइलेंस कंटिन्यू होता है। इस समय के दौरान ये जगह एकदम डेड क्वाइट रही थी। यहाँ बिल्कुल आवाज अपीयर ही नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से सभी लोग चले गए थे, बल्कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ से कोई भी नहीं गया। सभी की आंखें स्टोन स्टेज पे फोकस्ड होती हैं। सभी जानना चाहते थे कि छोटा सा लड़का क्या इस फाइनल स्टेप को कंप्लीट कर पाएगा। आसमान से सूरज की किरण एक नीचे आती है, जिससे रात का अंधेरापन गायब हो गया था। जिस इंस्टेंट पे ये लाइट अपीयर हुई थी, बर्निंग फ्लेम वैली की सराउंडिंग नेचुरल एनर्जी अचानक से फ्लक्चुएट होना शुरू कर देती है। टैंग जैन जो कि स्टोन स्टेज पे बैठे हुए थे, वो अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी खुशी से भरी नजरें जाती हैं स्टेज के सेंटर पे। अचानक से कर्लन के बीच में से एक पिल फ्रेग्रेंस बाहर आती है। हमारे कानों में रंबलिंग साउंड सुनाई दिए थे। जिस मोमेंट में टैंग जैन ने अपनी आंखें ओपन करी थी, बिना किसी वार्निंग के आसमान में डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होने लगते हैं। इन काले बादलों में लाइटनिंग फ्लो हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लाइटनिंग स्नेक्स यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। साथ ही में सभी के कानों में जाता है एक शॉकिंग और माइटी साउंड। अब भाई तुम लोग सब समझ ही गए होगे कि ये साइन किसका है। हाँ, तुम सही हो, अब टाइम है पिल ट्रेवलेशन का, क्योंकि तुम्हारे भाई को ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो को अगर छोटा रखा गया तो पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो, मैंने इस एपिसोड में यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट कर दी है। अब अगला स्टेप है इस लाइटनिंग को फेस करने का। अब क्या जियान अपने डीमन पपेट को यूज करके इस पिल लाइटनिंग को फेस करेगा,
जाएगा या फिर कोई और मेथड अपनाया जाएगा, ये सब हमें क्लियरली मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। भले ये फाइटिंग नहीं बल्कि फिर रिफाइनमेंट है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसमें काफी मजा आता है। तुम्हें ये कैसा लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, साथ ही में अपने सजेशंस को जरूर शेयर करना। अब ये बात तो बिल्कुल नेचुरल है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये पहले रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एंड में आपके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। चलो वीडियो काफी बड़ा हो गया, अब लाइक फाइक करने का मामला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। चलो देखते हैं तुम कितना अप्रिसिएशन दिखाते हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा सपोर्ट होगा ऐसे एपिसोड्स लगातार आते रहेंगे। अगर अभी तक चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, ये सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से तुम मेरी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प तो कर ही पाओगे, लेकिन इसका वॉरियर लेवल का प्लान सिर्फ 29 रुपीज का है, जिससे आपको आगे आने वाले एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। खैर ये तो रही एडवर्टाइजमेंट की बात। अगर इससे पिछला वाला पार्ट तुमने नहीं देखा है तो तुम वो देख सकते हो लेफ्ट साइड में क्लिक करके। राइट में मैं अवेलेबल करवा दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को, ऑफ कोर्स जब वो अवेलेबल होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। हम मिलते हैं वीडियो को स्पार एंड टाटा बाय बाय।